हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के देश में। देखिए, आज हम देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि अब बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, बीएसओ, बिहार पुलिस इत्यादि ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुक आपके पास है तो अगर पढ़ें और इसका रिविजन कर सकते हैं वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, क्लास 7 है और क्लास 6 तक अपलोड कर दिए हैं विजय योद्धा जी के जीएस पे, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। देखिए, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो फ्रेंड्स, देखिए, यह डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जो कि 14 जुलाई 2002 को एग्जाम हुआ था, उसका कुछ प्रश्न दिया गया है। देखिए, धारा 330 व 332 संसद तथा राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सीटों के आरक्षण से बताती है। देखिए, धारा 330 एवं 332 किससे है? तो यह अनुसूचित विधानमंडल में अनुसूचित जातियों की सीटों के आरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित। देखिए, अब 50% कर दिया गया है। यह पहले का क्वेश्चन, इसलिए 33% था। 2006 के बाद क्या 50% आरक्षण कर दिया गया महिलाओं को पंचायती राज बिहार में। नेक्स्ट, बिहार और उड़ीसा के बीच व्यापार आंतरिक व्यापार का उदाहरण है। देखिए, बिहार और उड़ीसा के बीच जो दो सटे राज्य रहते हैं, उसके बीच में जो व्यापार होता है उससे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। कौन सा? आंतरिक व्यापार। नेक्स्ट देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर क्या है? मुजफ्फरपुर में हमला किया गया था। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं, हिंद स्वराज के लेखक हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यह बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव से बिलोंग करते हैं और इन्हें देश रत्न की उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, 52वां संविधान संशोधन किससे है? तो यह दल बदल अधिनियम से। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित। नेक्स्ट है, हरिपुर कहाँ है? तो गंडक नदी के किनारे पर है। हाजीपुर कहाँ है? तो गंडक नदी किनारे पर है। कोसी नदी को बिहार का दुख या बिहार को शोक कहता है, क्योंकि जानते हैं कोसी नदी जो है ना, यह सर्वाधिक मार्ग बदलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहता है। बिहार की अर्थव्यवस्था की मुख्य क्या है? तो कृषि है। रेशम उद्योग भागलपुर का महत्वपूर्ण उद्योग है। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितना? 38 है। गंडक नदी कहाँ है? बिहार राज्य में है। देखिए, गंडक नदी में घड़ियाल प्रजनन के मामले में यह अधिक जाना जाता है, गंडक नदी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया था। किसका क्या था? हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया था। देखिए, अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? क्या था? प्रियदर्शी। अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी था। नेक्स्ट देखिए है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो था वैशाली में। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो नालंदा के पावापुरी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोधि वृक्ष जो कि पीपल का है, उसके नीचे था। और जो पीपल का वृक्ष है ना, यह अपनी चतुर्थ पीढ़ी का है और इससे शशांक नामक जो सेनापति था, वो इसे कटवा दिया था, शशांक। और यह चौथी पीढ़ी का है। और यह जो प्रश्न है, यह बीपीएससी पीटी एवं रेलवे में पूछा चुका है कि जो बोधि वृक्ष गया में वो अपनी किस पीढ़ी का है। मैलांचल के लेखक कौन है? तो होगा फणीश्वर नाथ रेणु। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ग्रंथ है। कौन सा? संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट देखिए है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल का पद कौन लिए थे? तो जयराम दास दौलत राम ने ग्रहण किया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार क्या है? भू अवंधित। देखिए, बिहार का कोई भी सीमा जो है यह जल से नहीं लगता है, इसलिए क्या है? भू आवेष्टित है या भू अवंधित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। बिहार का शोक कोसी कहता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। अगला है, और सबसे कम कहाँ होता है? तो मुंगेर में होता है। नेक्स्ट है, सबसे कम औरंगाबाद में होता है। कहाँ? औरंगाबाद में। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो होगा पूर्णिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह समस्तीपुर में है। कहाँ है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है यह बिहार के समस्तीपुर में है।
नेक्स्ट देखिए, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है, जो कि बिहार के दक्षिण भाग से मिलती है जाके गंगा में। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कितना है? तो 0.12 हेक्टेयर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो होगा चौथा। जौ उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कैसा है? तो तीसरा है। मड़ुआ रागी के उत्पाद उपयोग में मजदूरों और श्रमिकों को कलेवा देने में किया जाता था। कलेवा। बिहार में सिंचाई परियोजना का प्रमुख साधन क्या है? तो यह नहर है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो यह आरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? आरा में है। बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। भारत के कुल जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 12वां है और कुल भारत के क्षेत्रफल का 8.2% भारत में निवास सॉरी बिहार में रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आवश्यकता अवकाश आयु कितना? तो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। मौर्य काल का सही कालक्रम क्या है? ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। मौर्य काल में सबसे सही कालक्रम है चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक। मौर्य में देखिए, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? यह होगा शुंग वंश था। बिहार राज्य के 3 राज्यों के द्वारा घिरा हुआ। देखिए, बिहार राज्य जो है यह इसके 8 जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश से, 8 जिले टच करते हैं झारखंड से एवं 3 जिला टच करता है पश्चिम बंगाल से और 7 जिले टच करते हैं जो कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ है। देखिए नेक्स्ट है, बिहार के समस्तीपुर जिला का सीमा नेपाल के साथ नहीं लगता है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी समिति ये देखिए 2000 में प्रश्न पूछा गया था। अशोक के काल में बौद्ध धर्म क्या था? एक राय धर्म था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। बिहार उड़ीसा का कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण कितना है? तो होगा 1%। बिहार में फिरदौसी क्या है? संप्रदाय लोकप्रिय था। बिहार में जो है फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था। यह देखिए प्रश्न पूछा गया है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO में 2005 का प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? विदेशी। देखिए, इससे आपको यह अंदाजा लग रहा होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है वही प्रश्न रिपीट होकर ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एवं उसी प्रश्न से संबंधित आपको ऐसे तैयारी करना चाहिए ताकि कोई भी एग्जाम में आपको अधिक से अधिक हेल्प मिले। 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले एक थे। देखिए, अगर बिहार में किन्हीं को भारत रत्न मिला है तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं भारत रत्न से प्रश्न पूछने में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1934 में हुआ था पटना में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने लोकसभा के अध्यक्ष क्या कभी नहीं बने थे। आजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन था? यह कौटिल्य था। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। देखिए, महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश कब लिए थे? तो चंपारण आंदोलन में। नहीं, देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। और इसमें बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था? बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाने के अवसर पर। जयप्रकाश नारायण अपनी जनसेवा के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1965 में दिया गया था। इन्हें JP नारायण को। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 110 सेंटीमीटर है। 110 से 120 है और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। अजात शत्रु हर्यक वंश का था। किसका था? अजात शत्रु जो था यह हर्यक वंश से संबंधित था। अलार कलाम एवं उद्धव क्या थे? तो बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। देखिए, महात्मा बुद्ध ने कि उनके गुरु कौन थे? तो अलार कलाम एवं उद्धव थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट है, ग्राम्भिक में महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति किया था। कौन? ग्राम्भिक ग्राम में। नेक्स्ट है, चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। चंपा किसका था? तो यह अंग जनपद की राजधानी थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस चंपारण सत्याग्रह के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। देखिए, यह 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और इन्होंने पहला बार आंदोलन चंपारण में किया था। इन्हीं आंदोलन से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है।
देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल क्षमता कितना है? बरौनी तेल शोधक कारखाना का तेल क्षमता जो है, तेल शोधन क्षमता 33 लाख टन है। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में अवस्थित जिलों का सही क्रम क्या है? देखिए पटना में सर्वाधिक है, उससे कम दरभंगा में है, उससे कम वैशाली में है, उससे कम कहाँ है? सारण में है। बिहार की साक्षरता दर कितना है? 47.53, सॉरी 51 पॉइंट कुछ परसेंट गलत दिया हुआ है, ये पहले का प्रश्न है वो होगा। हाँ, चूंकि यह 2001 का जनसंख्या के अनुसार से है, अब तो वर्ष 2011 का जनसंख्या हो गया ना। देखिए 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सिवान एवं गोपालगंज है। बिहार के राजगीर परगना में स्थानीय नेता हैदर अली 1857 से भाग लिए थे। निश्चय देखिए 1857 में राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली अपने को स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बिहार, बंगाल व उड़ीसा में दीवानी ईस्ट ने कंपनी को 26 लाख रुपए में दिया था। नेक्स्ट है देखिए 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज को कितना विषय मिला है? तो 29 विषय मिला है। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा 1893 में स्थापित किया गया था। कांग्रेस की अखंडता वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 लाख रुपए से 1 रुपये कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। किसमें रखा था? जब कैबिनेट प्लान बना था तो उसमें बिहार को ए ग्रुप में रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ज्ञान व महान केंद्र था। नेक्स्ट देखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। गवर्नर को पद शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858 को। नहीं देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। द्विस्तरीय कौन दिए थे? तो अशोक मेहता समिति ने। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था। मौर्य राजवंश के बाद शुंग वंश सत्ता में आया। अब पंचायती राज का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, आर्टिकल 40 में है। बी डी सावरकर ने 1857 ईस्वी विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कहा है। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रयोग चंपारण में किए थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव ने किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक द्वारा बुलाया गया था। और बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तब बुद्ध का प्रवचन प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 260 मीटर है। सोन, नर्मदा तथा माही नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है। अमरकंटक के किससे है? अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीविक संप्रदाय को दान दे दिया था। कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नदियां बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था उस टाइम तक। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र क्या है? गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी का। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो गौतमी थी। मौर्यकाल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहता था? यह होता सीता कहा जाता था। शाक्य वंशों द्वारा अपनाया गया बौद्ध स्तूप पिपरवाह स्थित है। कहाँ है? पिपरवाह में है। जैन धर्म के अनुसार अनुव्रतों को आजीवागुणता नहीं है। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट है बौद्ध हिंदू जैन हिंदू शैलकृत गुफाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान है। कहाँ है? एलोरा में विद्यमान है बौद्ध हिंदू एवं जैन का। 2011 की जनसंख्या के अनुसार से बिहार में कुल कितनी जनसंख्या है? लगभग 104 मिलियन। कितना है? बिहार में सिर्फ 104 मिलियन है।
नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, भारत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिवरा या राजगीर थी। कहाँ राजगीर था? अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1902 में सिताबदियारा बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म था। कहाँ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था सिताबदियारा में। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन के समय वैन संघ भारत आया था, जबकि वैन संघ के समय हर्षवर्धन आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? तो फाहियान आया था। ये देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो होगा 2004 में। भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने बार? 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह होगा पटना में। कहाँ? पटना में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है और यह अष्टकोणीय है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है कि श्री राम के साथ अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय। बिहार का पुनर्गठन कब हुआ था? तो वर्ष 2000 ईस्वी में हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। इससे अलग होगा, झारखंड राज्य अलग बना था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था या नहीं? तो कब किए थे? 1917 में। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी बिहार से होकर गुजरती है। देखिए, बिहार में सर्वाधिक प्रमुख नदी कौन सी है? वो गंगा है और यह बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। कितना? 12 जिलों से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक सेकंड। गंगा नदी कितने जिलों से गुजरता है? तो कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है गंगा नदी। इसके अलावा देखिए, मगध की पट तो देख चुके हैं। नेक्स्ट है, बिहार न्यायिक सेवा पीटी का जो 13 अगस्त 2016 को हुआ था, आजाद शत्रु प्रथम बौद्ध संगीत बुलाया था। किसने? आजाद शत्रु ने। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में दिए थे। कुम्हरार, एक सेकंड, कुम्हरार पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित रखता है। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। देखिए, भी प्रश्न है। अशोक का कौन सा जो शिलालेख है यह युद्ध का वर्णन करता है? कलिंग युद्ध का। तो होगा 13वां। कौन सा? 13वां अभिलेख होगा। नहीं, देखिए, बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम आंदोलन कहा है। देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था। कब था? 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन के थे? बिहार में विद्रोह का नेता वीर कुंवर सिंह थे। एक सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय झंडे फहरा 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। इसमें क्या किया था? तो विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झंडे को गेट पर फहराया था। उसी के दौरान इन सबको निर्मम हत्या कर दिया गया। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? तो सर सैयद अहमद खां। 1947 में गंडक परियोजना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किए थे। कौन के थे? राजेंद्र प्रसाद ने। दीप नारायण सिंह ने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन दिया है? तो दीप नारायण सिंह। मैं महत्वपूर्ण दीप सही। देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। 2.8% है भारत के क्षेत्रफल बिहार राज्य का। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर मंत्रियों का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम क्रम में नदियों का सही क्रम। अगला है, आम्रपाली उत्तर पूर्व बिहार में मानसून वर्षा का रूप है। कौन सा? आम्रपाली। मोकामा रेल कोच फैक्ट्री केंद्र कहाँ है? बिहार में है। बख्तियारपुर पटना आरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 से जोड़ता है। 2011 में बिहार एवं गया जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बना है।
कौन सा? गया जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज संस्था द्वारा संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया था। 1943 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? राहुल संस्कृत्यायन ने किए थे। राहुल संस्कृत्यायन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था गया के बिहार में। कहाँ? बिहार के गया में हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? प्रफुल्ल प्रसाद वर्मा। कौन किए थे? प्रफुल्ल प्रसाद वर्मा ने किए थे। नमक चंपारण के खिलाफ क्या था? तो 3 कठिया पद्धति को रोकना था। चंपारण कृषि का नियम क्या था? तो 3 कठिया पद्धति को रोकना। नेक्स्ट देखिए है, बिहार में मिथिला मैदान ने भू आकृति खंड का झारखंड के राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण कौन दिया था? यह दिया से संबंधित है। मृग रेशम बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सबसे कम उम्र, गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? एक कितना है? बड़ी अनुसूचित जनजाति के संथाल है। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? क्या होगा? संथाल है। नेक्स्ट, बिहार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है। गंगा नदी के किनारे जैविक कृषि का बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनसंख्या के अनुसार प्रति किया गया है। कब? 2011 की जनसंख्या के प्रकृति के अनुसार किया गया है। ईजी देखिए, जीई एंड अल्ट्सम वैश्विक कंपनी बिहार के लोकोमोटिव कारखाना स्थापित किया है। नेक्स्ट है, कपिलांश धातु का उपयोग बक्सर जिला में केरानीपुर में हुई है। किसका? कपिलांश धातु। बिहार में लीची उत्पादन का 74% है। बिहार में लीची का उत्पादन कितना होता है? 74%। और शाही लीची को कहाँ का जीआई टैग मिला है? मुजफ्फरपुर को मिला है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्थान का स्थापना किया गया है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो द बिहार हरोल्ड है। कौन सा? द बिहार हरोल्ड। 1928 में बिहार की रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किए थे। कौन कहते हैं? जगजीवन राम ने। 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनसे पूर्व पटना नगरपालिका के चेयरमैन परासीन थे। क्या थे? पटना नगर निगम के चेयरमैन पे। राज्य सरकार ने कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष के आयु में सिंहासन पर बैठा था। किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा युद्ध लड़ा गया था। अली गौहर का बिहार भारत अभियान 1959 में समाप्त हुआ है। बिहार 1929 में किसान आंदोलन का आरंभ आचार्य जैविक कृपलानी ने किए थे। अलीवर्दी को 1773 में बिहार का सबसे प्रसिद्ध डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसे? अलीवर्दी खां को 1773 में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर द्वारा माता का नाम, एक सेकेंड देखिए, महावीर की माता का नाम क्या था? यह महामाया है। अगला देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन कनिष्क ने किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त साम्राज्य के शासक रूप में जाना जाता है। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन मौलाना अबुल अली आजाद एवं शौकत अली हैं। खिलाफत आंदोलन क्या? नेक्स्ट देखिए, द इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस 1857 में लेखक द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड है, कुछ प्रश्न और इसमें बचे हैं।
एक सेकंड। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? पाल वंश के शासकों ने किया था। कौन सा? पाल वंश। एवं जबकि नालंदा विश्वविद्यालय कौन किया था? तो नालंदा किया था कुमारगुप्त ने। कौन से किया था? कुमारगुप्त ने। मेगास्थनी का राजदूत के रूप में कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगास्थनी का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें कौन है? महावीर स्वामी है। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। गुप्त वंश में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कौन सा गुप्त वंश? 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म पटना, बिहार के पटना में था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 1942 से जयप्रकाश नारायण सिंह हजारीबाग सेंट्रल जेल से निकलवा गए थे। देखिए, नवंबर 1942 में जब दीपावली के दिन था तो उसी रात क्या किए थे? हजारीबाग जेल से फान गए थे। नेक्स्ट देखिए है, राज्य की अध्यादेश राज्य में राज्यपाल द्वारा लागू किया जाता है। उच्च न्यायालय के कार्य में बदलाव केवल संसद के द्वारा किया जाता है, जबकि पंचायती सदस्य की योग्यता ऐसी संस्था है जिसमें राज्य विधानमंडल मुहैया करा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार से बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? देखिए, बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या मतलब कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार के सारण क्षेत्र में 21 फतेह शाही विद्रोही है। कौन सा? सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। 1857 के महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। 1829 में बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था, जबकि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहला अध्यक्ष हसन इमाम थे। और बिहार के गया में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया गया था। कब किया था? 1922 में। नेक्स्ट है, बिहार गया में 1932 में कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। देख अगला है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी थी। देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के नवादा जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो होगा शिवहर। फाल्गु नदी का किनारा, फाल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या था? तथा निरंजना था। कौन सा? निरंजना नदी नाम है फाल्गु नदी का। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड। जनगणना 2011 के अनुसार से रोहतास जिला बिहार में सर्वाधिक साक्षर है। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना चली जाएगा। एक सेकंड, ये जानते हो कौन है? विलियम टेलर था। 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लास 7 तक हम अपलोड कर दिए हैं विजय जी के जिस पे। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू।